हेलो बच्चों, उन्नति एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज हम बात कर रहे हैं फिर से क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, इसके अंदर हम 20th क्वेश्चन तक ऑलरेडी पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 21 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स पता लगाना है। कह रहे वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, एक हाइपरबोला की इक्वेशन है और पता लगाना है ये इसके वर्टिसेस है या नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म वो पता होनी चाहिए। ठीक है, वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है पहले हमें उसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो इक्वल टू 1 है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यानी कि 12 से अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा, है ना। क्या होगा देखो, 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 12, सबको 12 से डिवाइड करना है, इक्वल्स टू 12 बाय 12। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर बाय 3 और इक्वल्स टू में आ गया 1। अब इस इक्वेशन को अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आ गई है, तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन से, तो जो मेरा a निकलेगा वो क्या निकलेगा, मेरा a स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यानी a की वैल्यू क्या आएगी 2। सिमिलरली b स्क्वायर आएगा मेरा 3, यानी b की वैल्यू आएगी √3। तो जो हमारे पास वर्टिसेस होते हैं हाइपरबोला के वो प्लस माइनस a,0 होता है, प्लस माइनस a,0। और मेरा जो a है यहाँ पर वो 2 है, यानी कि मेरे वर्टिसेस क्या होंगे 2,0। तो दैट मीन्स हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या है, फॉल्स है। दी हुई थी वो क्या है हमारे पास, फॉल्स। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखो बेटा क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो इक्वेशन तो सेम ही है, सेम हाइपरबोला की बात हो रही है। कह रहा है इसकी जो एसेंट्रिसिटी आएगी वो √7/2 आएगी। तो सॉल्व करके देख लेते हैं आती है कि नहीं आती। ठीक है, ये हमारे पास बेटा एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, और क्वेश्चन में हमारे को जो a और b निकला था वो ये था। तो कह सकते हैं हम कि a स्क्वायर जो है वो 4 है और b स्क्वायर जो है वो 3 है। तो पुट कर देते हैं इसके अंदर 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 और a स्क्वायर हो गया 4 और ऊपर पूरे के ऊपर रूट है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 3/4 और पूरे के ऊपर रूट, तो यानी कि 7/4 का रूट। तो ये क्या आ गया √7/2। और ये तो बोला था क्वेश्चन में √7/2, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, पर देखो करना तो सॉल्व ही है। फर्स्ट पार्ट में हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है और यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। बेटा यहाँ पे एक चीज समझेंगे, अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रो ऐसे जिसमें सारी वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर दो ऐसी आइडेंटिकल रोज हो जाती है इसके अंदर वैल्यू सेम है तो हम इसका आंसर सीधा 0 लिख सकते थे, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि इसका आंसर 0 आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये मैंने आपको मैट्रिक्स लिख दिया आपके सामने। इसके अंदर थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना सबसे इजी है, जहां पर 1 1 लिखा हुआ है। तो थर्ड रो से एक्सपेंड कर देते हैं। 1 लिखा, ब्रैकेट ओपन, पता है आप लोगों को जिसका रो जो नंबर लेते हैं उसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं, तो रिमेनिंग नंबर्स बचते हैं ये y इंटू जेड माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम ये वाला नंबर लेते हैं 1 और इसका साइन चेंज करके लिया जाता है -1, ब्रैकेट ओपन, फिर से इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे अगर, तो क्या बचेगा x प्लस वाई इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ध्यान रहे माइनस है तो ब्रैकेट का ध्यान रखना है। फिर लास्ट वाला 1 है, ओरिजिनल साइन के साथ लिया जाएगा, इसका भी रो कॉलम छोड़ देंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू में x प्लस वाई और z इंटू वाई प्लस जेड, माइनस के बाद z इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, ध्यान रखना है माइनस के साइन का। फिर अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस y को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई। यहाँ पर क्या होगा, मैं साथ साथ साइन भी चेंज कर रहा हूँ, माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स स्क्वायर, था तो प्लस पर माइनस हो गया। यहाँ पर देखते हैं -1, इसका माइनस भी बाद में ले जाएंगे। यहाँ पर y लाते हैं अंदर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर माइनस, इसको भी माइनस कर देते हैं, माइनस जेड एक्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट ब्रैकेट में चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जेड वाई एंड माइनस, ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ था जेड के साथ, तो माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, बीच में एक ब्रैकेट है जिसका हमने अभी तक साइन चेंज नहीं किया, ये सारे साइन चेंज होंगे अभी, तो दोबारा से लिखते हैं एक बारी, वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साइन चेंज कर देते हैं सबके, माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो गया प्लस जेड एक्स और बाकी सब साइन सेम, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो वाई स्क्वायर हमारे पास ये माइनस का है। अब देखते जाएंगे, देखो वाई स्क्वायर प्लस का भी है माइनस का भी है, कट गया। जेड वाई मेरे को प्लस का दिख रहा है और एक जेड वाई माइनस का भी दिख रहा है, ये भी कट गया।
एक्स जेड एक प्लस का दिख रहा है, एक माइनस का दिख रहा है, और प्लस का है हमारे पास एक्स जेड, बिल्कुल है, ये रो, ये भी गया। एक्स स्क्वायर माइनस का है और एक एक्स स्क्वायर प्लस का भी है, तो ये भी कट गया। एक्स वाई एक माइनस का दिख रहा है और एक्स वाई एक प्लस का भी दिख रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और जेड स्क्वायर एक प्लस का और जेड स्क्वायर एक माइनस का भी है, तो सब कैंसिल होकर फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर में यहाँ पर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ध्यान रखो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका आंसर जीरो नहीं भी आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो आएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है बेटा, इफ अ मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है हमें, इज सिंगुलर देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसने वर्ड यूज करा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यानी ये मेरे को पहले से पता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो इक्वल टू जीरो आएगा। तो कह रहा है कि फिर ये क्या होगा, तो देखते हैं डिटरमिनेंट निकाल के हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है कि नहीं आती। अगर ये आ जाएगी सीधा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, सिंपल, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करते हो आप, मैं कर सकते हो, मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूं, ठीक है। ए लिया हमने ब्रैकेट ओपन, ए का रो कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे हैं आप कैसे, ये बी और सी मल्टीप्लाई किया और माइनस ए इंटू ए, ठीक है। फिर सेकंड लेते हैं, साइन चेंज करके, माइनस बी ब्रैकेट ओपन, इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी ए, है ना, सी ए ऐसी कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में ये बी सी था, नॉट बी, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। थर्ड हमने लिया सी ओरिजिनल साइन के साथ ब्रैकेट ओपन, इसका रो कॉलम छोड़ दिया, बी ए माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करनी है, ये अंदर जाएगा ए बी सी माइनस का ए क्यूब माइनस ये हो जाएगा बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस ए बी सी, और फिर यहां से प्लस ए बी सी एक और ये माइनस का सी क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ये ए बी सी रहा, और पूरे का आंसर क्या है, इक्वल टू जीरो है, हमें पहले से पता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो पहले से इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ए बी सी एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और उसके अलावा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब आ गया ध्यान से। तो माइनस का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब मैं एक साथ लिख रहा हूं, और प्लस का क्या लिख रहा हूं, 3ab को मैं एक साथ लिख रहा हूं, इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए तो प्लस का था, तो अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, 3abc को उधर भेज देते हैं, माइनस का 3abc, और यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस कॉमन लिया और यहाँ पर माइनस का 3abc था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3abc। यानी कि अगर हमारे को मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो सिंगुलर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3abc होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेगेशन का सिंपल मतलब है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है आपको उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखना है, सिंपल, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ, आप स्क्रीन पॉज करके आराम से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके। बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स हैव द सेम लेंथ, तो नेगेशन क्या होगा, इट इज नॉट ट्रू दैट बोथ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल हैव सेम लेंथ, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल डज नॉट हैव द सेम लेंथ एज द अदर, ठीक है। सेकंड बोला था रूट 7 इज अ रैशनल नंबर, तो सिंपली आप इसका नेगेशन लिख देंगे, इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। या फिर कैसे लिख सकते हैं, इट इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं, 24 क्वेश्चन है बेटा, सीधा आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है, मैच करना, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बस, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, ये पाई बाय 2 के इक्वल होता है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा सेकंड से मैच होगा, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स हमारा पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो बस दो ही वैल्यूज दी हुई थी ऊपर नीचे, वो हमारी आपस में मैच होगी।